बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका मिड टर्म के बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम फॉर लूप को आगे और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का क्या मीन्स है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाइल लूप और फॉर लूप। जैसा कि आप वाइल लूप को भी जानते हैं और फॉर लूप मतलब मेन टॉपिक था हमारा, क्योंकि वाइल लूप मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने अगेन थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवाया आपको। मगर मेन मोटिव हमारा क्या था? फॉर लूप। फॉर लूप आपको पता था 1 लाइन कोड होता है, जिसमें हम डिक्लेयर भी करवाते हैं, इनिशलाइज भी करवाते हैं, कंडीशन भी लगाते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमने करवानी होती है वो भी हम करते हैं बेसिकली। तो इंक्रीमेंट वाले हमने किए थे। आज उसका ही पार्ट है ऑफ बाय वन एरर्स। ठीक है, अब ये याद रखना ऑफ बाय वन एरर का मीन्स क्या है। बेसिकली समटाइम हम जब कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन ऐसे हमारे पास गिवन होती है कि हम उसे लिखते हुए गलती कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने 1 से 10 तक काउंटिंग लिख के दिखानी है। जैसे हमने प्रोग्राम भी लास्ट टाइम किया था, 1 से 10 तक हमने लिखी थी काउंटिंग। तो जो 1 से 10 तक काउंटिंग हमने लिखी थी, ओके, 1 ऑफ बाय वन एरर मीन्स है कि जैसे हम लोग एक कंडीशन लिखना चाहते हैं कि 1 से 10 तक हम काउंटिंग लिखिए, और उसमें मैंने ये कंडीशन लिख दी है जो आपके सामने लिखी भी है फर्स्ट लाइन में। मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह ये देखें। ये वाली जो है, ये वाली कंडीशन हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू इनकरेक्टली रोट काउंटर, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स क्या है कि ये लूप कितनी बार चलेगा? 9 टाइम्स। मगर हमने काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट करवानी है? 10 टाइम्स, मतलब 10 तक हमने प्रिंट करवानी है। तो बेसिकली ये 9 पर जाके ख़त्म होएगा, मतलब 10th वाली वैल्यू ये नहीं लेगा। और अगर 10th वाली वैल्यू ये नहीं लेगा तो ये प्रोग्राम क्या होगा? ऑफ बाय वन एरर में आ जाएगा कि इसमें कोई गलती है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये प्रोग्राम सही नहीं लिखा हुआ। तो इसको देखते हैं हम लोग कि ये कैसे रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो हम इक्वल्स लगाते थे साइन, लेस देन इक्वल्स टू दिस। तो आपने क्या इसमें कंडीशन क्या यूज़ करनी है? काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10। जब लेस देन इक्वल्स टू 10, इक्वल्स का मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। तो जब वो 9 मतलब 10 से छोटा या 10 से बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? कंडीशन को ट्रू कर लेगा, अदरवाइज़ वो कंडीशन को फॉल्स कर लेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सी लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब काउंटर है, जैसे सी को मैंने काउंटर कर दिया। बेसिकली काउंटर कहाँ तक, कब तक लूप चलाएगा? 10 तक चलाएगा। क्यों 10 तक चलाएगा? क्योंकि अब मैंने इक्वल का साइन यूज़ कर लिया, और जब मैंने इक्वल का साइन यूज़ कर लिया तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये जाएगी वैल्यू 10 वैल्यूज़ जाएंगी, और ये 1 से लेके हमारे कहाँ तक प्रिंट करवाएगा? 1 to 10 तक हमें क्या करेगा? प्रिंट आउट करवा देगा। मैं इसको जस्ट 1 to 10 लिख रहा हूँ, बट ये ऐसे नहीं, ये 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो ये जब जैसे ही 10 पे जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा, जैसे आपको मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसे ही ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक दफ़ा इंक्रीमेंट करके इसको 11 करेगा, तो दोबारा ये वाली वैल्यू क्या होगी? कंडीशन चेक होगी। ये वाली कंडीशन चेक होगी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाली कंडीशन चेक होगी जो इक्वल्स के बगैर है, मगर मैं इसमें इक्वल भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये बस इक्वल ही है। तो इक्वल्स के जैसे ही वो चेक करेगा, साथ ही वो क्या करेगा? ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो क्या करेगा प्रोग्राम? क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। ठीक है ना। ये बेसिकली अब इसको ऑफिशियली पढ़ भी लेते हैं इसको बुक से। इफ़ यू इनकरेक्टली रोट काउंटर लेस देन 10 एज द लूप कंडीशनल is in figure 5.2, then the loop would execute only 9 times. ठीक है, this is common ऑफ बाय वन एरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है 1 प्रोग्राम 5.1 में हमने क्या किया है, 5.2 में हमने क्या किया है, उसके बाद हम इसको कैसे सही कर सकते हैं वो उसको एक्सप्लेन करने की आपसे बात कर रहा है बस। यहाँ पे आपको एक कर रहा है जनरल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर स्टेटमेंट। बेसिकली जनरल फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि समटाइम ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों को समझ नहीं आती। तो ये देख लें, ये जनरल फॉर्मेट है उसका, इनिशलाइजेशन, कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट्स। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी एक्सिक्यूट आप करवा रहे हैं, करवानी है, जो भी होगा उसके बाद स्टेटमेंट का आ रहा है। अब बेसिकली मेन मोटिव 1 लाइन कोड को हमने डिस्कस करना है इसमें भी, कि जनरल फॉर्मेट में क्या इनिशियलाइज है, कंडीशन है, और उसके बाद क्या इंक्रीमेंट है। अब पेपर में अगर कोई MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि 1 लाइन कोड कैसे लिखा जाता है फॉर लूप में। तो आपने इसी तरह लिखना है जैसे बुक पर लिखा हुआ है कि इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं, फिर लूप की कंडीशन चेक करते हैं, फिर उसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इसका आप कह सकते हैं सेंटेक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला आप इसका सेंटेक्स कह सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाता है सेंटेक्स का तो आपने इसको बताना होगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना होगा कि इनिशियलाइज़ में हम वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कंडीशन चेक करते हैं वेदर दी लूप शुड बी कंटिन्यू एक्सिक्यूटिंग एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द कंट्रोल वेरिएबल। बेसिकली जो वेरिएबल होगा उसको क्या करेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एक इंक्रीज़ करेगा या 2 इंक्रीज़ करेगा, जो भी आपने कंडीशन लगाई होगी वो उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे आपने कोई इवन नंबर लेने हैं तो उसके लिए कंडीशन चेंज होगी, जब ऑड लेना है तो उसकी कंडीशन चेंज होगी। इन द मोस्ट इक्विवेलेंट वाइल स्टेटमेंट, अब बेसिकली वाइल स्टेटमेंट की उसने बात की है, इनिशियलाइज देन कंडीशन देन स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट, ये 3 लाइनें बन जाती हैं, तो इसको भी उसने एक्सप्लेन किया। अब कॉमा सेपरेटेड बाय लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, बेसिकली कॉमास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ मतलब आप लोग वो देख ही रहे होंगे, यहाँ से देखेंगे, 1 मिनट ठहरे ज़रा, ये देखें सेमी कॉलन से हम लोग इसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं ताकि हमारा कोई भी इशू ना बने। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे कॉमर्स वाला। अब एक इसमें हमारे पास है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप लोग, जिसमें कॉमा की वैल्यू क्या होती है, मतलब लिस्ट में कैसे इसको एक्सप्रेशन करती है, इसको देख लें। द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कैन बी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट of expressions, basically initialization and increment. The commas as used in these expressions are comma operators. comma operators इसको हम लोग basically कहते हैं, comma operator की definition आ गई, short question आ गया, इसमें MCQs आ गया, जो भी आप समझना चाहें समझ लें, और which guaranteed that the list of expression evaluates from लेफ़्ट टू राइट। आपको याद है कि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने लेफ़्ट टू राइट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो उसमें अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई थी तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, तो इस कॉमा सेपरेटेड में भी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। दी कॉमा ऑपरेटर हैज़ दी लोएस्ट, बेसिकली जो कॉमा प्रेसिडेंट साइज की of all C++ operators, the value of and type of a comma separated list of expression is the value and type of the rightmost expression. The comma operator is often used in for statement. Its primary applications is unable to use the multiple initialization. Basically multiple initialization करने के लिए हम लोग क्या commas यूज़ करेंगे, और कॉमर्स यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट इनिशलाइज वैल्यूज़ को करेंगे। जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो कि किसी वेरिएबल को इनिशलाइज करना है या डिक्लेयर करना है तो हम कॉमर्स यूज़ करके इनिशलाइज करते हैं। आगे उसने लिख दिया है इसको और बताया डिटेल में थोड़े एग्जांपल देकर। कंट्रोल वेरिएबल एंड सिंगल फॉर स्टेटमेंट दैट मस्ट बी इनिशलाइज्ड एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है expressions in the for statements header are optional, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ क्योंकि ये मैं आप लोगों को पहले, अगर आपने इसको देखा हो तो मैं डिटेल में इसको पढ़ाया हूँ, मगर फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेडर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन कंपोनेंट्स को सबको, मगर फिर भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपका कोई भी पॉइंट रहना जाए। एक्सप्रेशंस इन दी फॉर स्टेटमेंट headers are optional. They are the 3 expressions in the for statements headers are optional, but the 2 semicolons separated are required, ठीक है। अब बेसिकली 3 आपके पास होते हैं
और 2 सेमी कॉलन लगते हैं। आपको पता ही है कि पहला क्या इनिशियलाइजेशन, फिर क्या है हमारे पास उस वेरिएबल की कंडीशन को चेक करना, मतलब उस कंडीशन को चेक करना, फिर हम इंक्रीमेंट है, मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, 3 हेडर्स हैं और उसमें कितने हैं जी 2 हमारे पास सेमी कॉलन लगते हैं, ठीक है। इफ़ द लूप कंटिन्यूशन कंडीशन, अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि अगर लूप की कंडीशन क्या करती है, एज्यूम दैट द कंडीशन इज़ ट्रू थस क्रिएटिंग एन इनफिनाइट लूप, ठीक है। इनफिनाइट लूप क्या होता है, इनफिनाइट, फिनाइट होता है मतलब ख़त्म हो जाने वाला, इनफिनाइट क्या होता है, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। वन माइट द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इफ़ द कंट्रोल, अब बेसिकली ये वही कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जो ट्रू ही हो रही है, वो फॉल्स नहीं हो रही, तो जब ट्रू होती जाएगी तो वो इनफिनाइट लूप चलता जाएगा। जैसे ही वो ट्रू हो मतलब फॉल्स होगी तो वो रुक जाएगा। अगर मतलब कंडीशन ही ट्रू है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने बनाने हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, या मैं बोलता हूँ इवन नंबर्स आप बता दो, तो आप क्या करोगे 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। मगर इसमें मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे 50 तक चाहिए, मुझे 100 तक चाहिए, मुझे 200 तक चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सर ने तो कंडीशन ही नहीं बताई, इसका मतलब ये क्या इन्फिनाइट टाइम्स तक चलते रहना। तो आप लोग कॉमा लगा कर डॉट डॉट लगा कर आप मुझे रिटर्न फॉर्म में दोगे, मगर अब जब प्रोग्राम में आप करोगे तो वो इन्फिनाइट टाइम चलेगा लूप, मतलब 2 4 8 अप टू सो ऑन 100 102 104, इस तरह मतलब आप लोग चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट लूप आपके पास वो प्रोवाइड करेगा आपको। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे आप लोगों ने इवन नंबर्स देने हैं 50 तक, तो आप लोग बोले हाँ 50 कंडीशन मिल गई हमें, अब 50 तक हमने देने हैं, तो आप क्या करोगे, कंडीशन में 50 लगा दोगे, ठीक है। तो जैसे ही 50 लगाओगे तो वो क्या करेगा, 50 पे जाकर अपना स्टॉप कर देगा। अब बेसिकली वो यहाँ पर इफ़ द इंक्रीमेंट इज़ कैलकुलेटेड बाय द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द फॉर और इफ़ नो इंक्रीमेंट इज़ नीडेड, ठीक है ना। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि अगर इंक्रीमेंट ज़रूरी होगा तो वो करेगा, अगर नहीं ज़रूरी तो नहीं करेगा। अब बेसिकली इंक्रीमेंट, अब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ये है आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप लोगों को थोड़ा माइंड बॉगलिंग होता है। यहाँ पे ये देखें आप लोग, ये इसको लाजमी देख लें आप लोग, इसको मैंने मार्क भी कर दिया है। और अगर आप कहते हैं थोड़ा इसको ऐसे 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 बताने के लिए वीडियो में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये सर ने ऐसे मार्क किया था। बेसिकली ये इंक्रीमेंट्स कुछ यूज़ हो रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए कि ये कैसे होता है। अब ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन एक्ट्स लाइक अ stand alone statement. The increment expression in the for statement acts like standalone statement at the end of the for statement's body. Therefore for integers counter the expression, ये देख लें, अब ये एक्सप्रेशन आपके पास लिखे हुए हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। बेसिकली जो काउंट की वैल्यू होगी, लिखा हुआ है, काउंटर की जो वैल्यू होगी वो किसको वैल्यू मिलेगी। चलें इसको हम करके देखते हैं ताकि आपको सही तरह डिटेल में समझ आए, क्योंकि ये देखते हैं, एक मिनट है, इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा ना बड़ा करने की कोशिश करते हैं, नहीं रहने देते हैं। अच्छा अब देखें काउंटर की वैल्यू क्या है, मतलब सी से डिनोट कर रहा हूँ। काउंटर की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक है। मैं अब जा रहा हूँ आगे इसको देखने, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको देखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। काउंटर की वैल्यू क्या है, मतलब सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास 1, और उसमें प्लस क्या है कंडीशन में 1, तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे करता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। ये देखें सी इक्वल्स टू 2 हो गया। इसी तरह अब देखें, अब ये सी की न्यू वैल्यू आ गई, ये 1 था, ये क्या हो गया 2 आ गया। अब यहाँ से देखें, अब सी में करूँगा, अगेन सी में करता हूँ, सी इक्वल्स टू, अब काउंटर प्लस 1 करना है, मतलब काउंटर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो प्लस 1। ये देख लें, ये काउंटर की वैल्यू भी क्या हुई है, चेंज हुई है, ये देखें यहाँ पे 2 हो गई है। अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं नेक्स्ट देखें, सी इक्वल्स टू क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, अब 3 हो गई है काउंटर की वैल्यू। अब देखें, अब जब नेक्स्ट करूँगा तो सी इक्वल्स टू
3 + 1, तो अब क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह ये वैल्यूज़ आगे चलती जाएंगी और ये कंडीशन यूज़ होती जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1, बेसिकली ये भी इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट आपकी हो रही है। ऑल आर इक्वलेंट इन द इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन with no when no other code appears there। अब बेसिकली आप लोग क्या पढ़ के आए हो, मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला कि a प्लस प्लस बी प्लस प्लस डी प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस जो भी है, मगर जो बाकी हैं वो भी सारे इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन ही हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इतना इशू नहीं है इसमें। तो इसलिए अगर किसी का कोई भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या ठीक नहीं है, मतलब बोथ ठीक होते हैं, मतलब सारे ठीक होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखें, द इंटीजर वेरिएबल बीइंग इंक्रीमेंट हेयर्स डज नॉट अपीयर्स इन अ लार्जर एक्सप्रेशन, सो बोथ प्री इंक्रीमेंटिंग एंड पोस्ट इंक्रीमेंटिंग एक्चुअली हैव द सेम इफ़ेक्ट, ठीक है ना। अब बेसिकली प्री और पोस्ट को हम डिटेल में नहीं पढ़ते फ़िलहाल, तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर नोट्स और ऑब्जर्वेशंस। अब नोट्स एंड ऑब्जर्वेशंस को हमने देखना है। फॉर स्टेटमेंट्स, नोट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, द इनिशियलाइजेशन लूप कंटिन्यूशन, अब बेसिकली कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एक्सप्रेशंस ऑफ अ फॉर statement can be contain arithmetic expression. For example, if x equals to 2, y equals to 10 and x and y are not modified in the loop body for the header, the for header। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि आपको मॉडिफाई नहीं किया गया कि ये वाला यूज़ हो, मतलब बता नहीं रहा लूप में कि कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। हम लोगों ने ये देखें, ये हमारे पास है, एक मिनट, ये हमारे पास दिया गया फॉर इंट अनअसाइंड को आप रहने दें, फिर इंट जे एक वेरिएबल इक्वल्स टू एक्स यहाँ पर ये वाला एक्स। अब बेसिकली जे लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, जे को हमने कंडीशन दी 4 और आगे हमने क्या किया, उसी को मल्टीप्लाई करवाया। बेसिकली ये वाली जो है ना, ये देखिएगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशंस, ये वाली लाइन भी देखनी है आपने लास्ट में। इसको मैं एक्सप्लेन जब करूँगा तो आपको सही तरह समझ आ जाएगा कि ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने क्यों बताया था। अभी देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, आगे जे प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं मिठाई। तो बेसिकली ये चीज़ हमें मिली है जिसको हमने इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ ताकि आपको सही तरह क्लियर हो यहाँ पे हो क्या रहा है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक, अच्छा यहाँ देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक जे ले लिया वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, ये वेरिएबल्स बोलते हैं उसे। उसको उसने वैल्यू किसकी दे दी है, एक्स की वैल्यू दे दी, ठीक है। वैल्यू कौन सी है, एक्स की, मतलब वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। सेकेंडली नेक्स्ट उसने कंडीशन क्या लगाई है, जे, मैं लगा देता हूँ आपको ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती रहे। जे लेस देन इक्वल्स टू क्या हो हमारे पास, सॉरी ये इक्वल्स टू क्या हो, 4 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने लगे हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू आए, ठीक है ना, ये वैल्यू आए। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये ध्यान दें, ये एक्स ही है ना, तो हमारे पास जब एक्स आया है जे लेस देन इक्वल्स टू 4
मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, ऊपर जाकर देख लें आप लोग लाइन में लिखा होगा। आगे क्या लिखा है मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय वाई मीन्स मल्टीप्लाई बाय वाई मीन्स 10, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट मैं एक वैल्यू को आप एक वैल्यू को दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आपको नज़र आ रहा होगा 4 2 8 8 10। अब जो बच्चे थोड़े नालायक हैं उनके लिए मैं कर देता हूँ कि हमारे पास क्या आएगा जे लेस देन, वैसे नालायक कोई भी नहीं होता, बस आप लोग पढ़ते नहीं है वो एक अलग बात है। हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये देख लें, यही उसने कंडीशन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाई है, ये वाली यहाँ पे आपको सॉल्व उसने करके दिखाई है, और यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल समझा दी है करके भी। नेक्स्ट उसने इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो इंक्रीमेंट उसने क्या किया हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा कि y डिवाइडेड बाय z। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉक में आपको करके दिखाता हूँ ये वाला। अब आपने याद रखना है कि ये वाला एक्सप्रेशन मैं सॉल्व करने का हूँ, जे वाला मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही तरह। जे प्लस इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है y डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो y डिवाइडेड बाय x है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको स्पेस देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ j प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे थे वो यूज़ करना है, इक्वल्स लगाया y मतलब 10 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या होगा 2 होगा। तो जब इसका आंसर आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा j देन अगेन प्लस देन अगेन इक्वल्स देन अगेन 5। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में भी, ये देख लें आप, ठीक है। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि अनमोडिफाइज दिया हुआ है हमें, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ किए डिफरेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो चल रहा है। और ये देख लें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही हम लोग गए हैं इसमें भी, अगर आपने इसको सही तरह देखा हो तो हम लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हैं। नेक्स्ट इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि सम टाइम हो सकता है कि वैल्यू चेंज अब यहाँ देखें, द इंक्रीमेंट ऑफ अ फॉर स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव इन विच केस इज़ really a decrement and the loop actually counts downward। अब बेसिकली सम एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वैल्यू क्या होगी, जो मैं आपको 5.4 में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दूंगा कि नेगेटिव वैल्यू कैसे काउंट होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करें फ़िलहाल देखें, ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं सारी पॉजिटिव जा रही हैं, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है फॉर लूप में कि समटाइम वैल्यू क्या हो, हमें डिक्रीमेंट करना हो, और डिक्रीमेंट करने की वजह से हमारे पास वैल्यू भी क्या आ रही हो नेगेटिव आ रही हो। मतलब समटाइम ऐसे होता है कि वो वैल्यू क्या होती है डिवाइड करने पे नेगेटिव आना शुरू हो जाती है या माइनस में जाना शुरू हो जाती है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हमारे पास माइनस प्लस आए तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में ये एग्जांपल, ये जो 5.4 लिखी हुई है, वैसे मैं इसको आपको गो थ्रू भी करवा देता हूँ। ये 5.4 लिखा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ा दूँगा आपको, मैं समझा दूंगा विद एक्सप्रेशंस कि हमने इसको कैसे करना है। आज के लिए आपका यही काम है कि आपने ये देख लें डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व किया, तो आपने इसको लाजमी बुक से रीड आउट करना है। कुछ एग्जांपल्स फॉर लूप की खुद पर्सनली खुद सॉल्व करें, खुद एक्सप्रेशंस बनाएं, खुद उनको देखें, मुझे चेक करवाएं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप क्या ठीक करें क्या गलत करें। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ जा गया होगा। काइंडली बुक से एक दफ़ा रीड आउट लाजमी चीज़ों को किया करें ताकि आपको सही तरह समझ आए, और अगर कुछ रह जाता है मेरी तरफ से तो उसे रीड आउट लाजमी कर लिया करें, क्योंकि वो मैंने कुछ आपके बेहाव पे छोड़ा। फॉर एग्जांपल ये 3 लाइन्स 4 लाइन्स 5 लाइन्स जो भी होती हैं वो मैंने आपके बेहाव पे छोड़ा होता है कि आप लोग खुद भी कुछ करें। एंड आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आएगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर स्टेटमेंट UML एक्टिविटी डायग्राम देखेंगे। UML स्टैंड फॉर भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में कि ये होता क्या है, क्यों एक्सप्रेशंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक्टिविटी डायग्राम्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। ये मैं ऐसे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको बेसिकली, मगर ये के एग्जांपल्स को हम लोग स्टेटमेंट्स फॉर लूप के स्टेटमेंट से सॉल्व भी करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है, तो मुझे पूछें लाजमी, और जूम मीटिंग में लाजमी क्वेश्चनिंग करिएगा मुझसे इसके रिगार्डिंग जो भी आपको इशू है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।